शिव भक्त कांवड़ियों के बम बोले की आवाज से गूंज उठा नरेंद्र नगर। जींद कांवड़ सेवा संघ की ओर से किया जा रहा है विशाल भंडारे का आयोजन। सावन की शुरुआत होने के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जो इस वक्त अपने यौवन पर दिखाई दे रही है। नरेंद्र नगर के पालिका रामलीला मैदान में जींद कांवड़ सेवा संघ हरियाणा की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो पिछले 27 सालों से चल रहा है। पालिका के रामलीला मैदान में विशाल भंडारे के आयोजन और शिव भक्त कांवड़ियों के बम भोले की गूंज से इन दिनों पूरा नगर गुलजार दिखाई दे रहा है। जो 27 वर्षों से लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, व्यापार मंडल की ओर से हार्दिक बधाई धन्यवाद देते हैं। और इस भंडारे के आयोजन से जो भक्तजन यहाँ पर गंगोत्री से जल लेके आते हैं, उन्हें यहाँ पर सुविधा का अनुभव मिलता है और उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था संघ के द्वारा की जाती है। और इससे हमारे देश प्रदेश में भोले के भक्तों की जो छवि बनती है या जो हमारे भारत देश की छवि बनती है, वो ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में भी संघ के द्वारा जो आयोजन किया जाएगा इसी प्रकार सफलतापूर्वक किया जाएगा और व्यापार मंडल का सहयोग उन्हें हर वर्ष इसी भांति दिया जाएगा और उनका सहयोग हर वर्ष किया जाएगा। ये भोले भंडारी के जो सेवा भगत है कांवड़ जो कांवड़ लेके आते हैं, ये अपनी श्रद्धा से भोले के ऊपर जल चढ़ाते हैं। कोई गौमुख से लाता है, कोई हरिद्वार से लेके जाता है। अपने स्टेशन पे जहाँ पहुँचते हैं, ये भोले को ऊपर जल चढ़ा के अपनी श्रद्धा पूरी करते हैं और समाज के लिए और सृष्टि के लिए, ये पब्लिक के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा करते रहें। हमारी यही दुआ है इन कांवड़ियों से कि हमारा जो सजोना चल रहा है और हम यहाँ पहुँचते हैं, जो हमने भंडारा लगाया है, हम 27 वर्षों से हम यहाँ अपने पब्लिक की कांवड़ियों की सेवा में जो यहाँ आए हुए हैं, हमारी इसमें सब सहयोग करते हैं। और इसमें हमारा जो है ना कमेटी जो है पूरा अच्छी तरह से हमारा सहयोग करती आ रही है। और ये हम इतना भंडारा हम अपनी तरफ से नहीं लगाते, ये पूरा समाज ही हमारे को जो इसमें आगे बढ़ता है हमारे लिए, और हम उनका बढ़ते हुए कदमों से लेके हम यहाँ पहुँचते हैं। 2 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार जनपद पौड़ी के एमकेश्वर ब्लॉक स्थित भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ मंदिर में 1 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 80 लाख से अधिक कांवड़ियों ने नीलकंठ मंदिर के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पूरे 2 माह चलेगी, लिहाजा इस बार 1 करोड़ के करीब कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुँचने की उम्मीद है। पिछली बार जो है नीलकंठ में पिछली बार 1 महीने में 87 से 88 लाख आए थे और इस बार चूंकि अधिक मास भी है और जो हमारा सावन का महीना है वो लगभग 2 महीने जो है ये कांवड़ चलेगी, तो उस हिसाब से लगभग जो है 1 करोड़ के पार ही जाएंगे। अल्मोड़ा के भतरौज खान क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे पनवा दोखन के पास भतरौज खान से रामनगर की ओर जा रही रोडवेज बस और रामनगर की ओर से आ रहे कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में लखनपुर चुंगी रामनगर निवासी कैंटर चालक के पैर में चोट आई है। खुशकिस्मती ये रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चौखुटिया क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, जिसमें चौखुटिया विकासखंड के एक नजदीकी गांव के एक नाबालिग लड़की को विशेष समुदाय के युवक द्वारा भागा कर ले जाने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में विगत 6 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों में किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला है। जिसे देखते हुए आज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चौखुटिया थाने का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी गहनता से जांच की जा रही है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिथि शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी ऊखीमठ, अगस्त मुनि और जखोली के अड़ियल रवैये के कारण अतिथि शिक्षकों को मई जून महीने के वेतन में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं और उन्हें शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के अवकाशों का वेतन मिला है, लेकिन इस वर्ष खंड शिक्षा अधिकारियों के अड़ियल रवैये के चलते मई महीने के 5 दिन वो पूरे जून महीने का वेतन नहीं दिया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर जो है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि विगत 8 वर्षों तक हमें जून का वेतन दिया जाता था। इसी साल से हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, उन्होंने हमें इस मई का 26 दिन का वेतन और हमारा जो जून का वेतन है वो रोक दिया है और वो कह रहे हैं कि आपका जो जियो है वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम आपका वेतन नहीं
दे सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर स्पष्ट नहीं तो आप उसे स्पष्ट कीजिए, और अगर स्पष्ट नहीं था तो उसे पहले से क्यों नहीं स्पष्ट किया गया, क्योंकि स्पष्ट करना तो उनका कार्य था। वो शासन को कहते, वो उसको स्पष्ट करते, और जब तक ये हमें मई और जून का वेतन नहीं दिया जाएगा, हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तब तक हम यहाँ पर नहीं उठेंगे, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। देखिए सर, हम लोग यहाँ 2015 से विगत कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए सैलरी का मुद्दा कभी कोई इशू नहीं रहा है। पिछले 8 सालों में हमें प्रॉपर सैलरी मिलती है 12 महीने, लेकिन अभी कुछ नए अधिकारियों के आने से, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी जखोली, अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ हैं, उनके आने से सर अभी ये व्यवस्था हो रही है कि हमें जून महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश का मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन्हीं अधिकारियों के द्वारा पिछले साल और इस साल जनवरी में शीतकालीन अवकाश दिया गया है। अब ये कहते हैं सर कि आपके शासनादेश में ऐसा है। हम ये इनसे पूछते हैं कि एक ही शासनादेश के आधार पर आप 2 एक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग इसी विरोध पर बैठे हैं कि हमें हमारा मानदेय पूरा मिले। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा जो वेतन रोका गया है जून माह का, और मई माह का वेतन जो है काटा गया है, तो उसके संबंध में हम यहाँ पर आज आए हैं सीओ कार्यालय में। इससे पूर्व भी हम कई बार अवगत करा चुके हैं सीओ कार्यालय में कि, और डीएम कार्यालय में भी हम इसकी सूचना दे चुके हैं कि हमारा मानदेय जो है वो किस वजह से काटा गया है और उसको पूरा क्यों नहीं दिया गया है। जब तक वो नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पे रहेंगे। सर धरना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमारा जो वेतनमान है ग्रीष्मकालीन का और शीतकालीन का, सर वो मिलते आ रहा है। जब से सर हम नौकरी कर रहे हैं 2015 से हर साल मिलता था, लेकिन सर इस बार बीओ साहब के द्वारा ये, जबकि सीओ साहब ने भी स्पष्ट आदेश किया कि इनका वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन बीओ साहब ने जो इन्होंने आदेश किया था उसको उन्होंने फाड़ दिया। भाई मैं इसको नहीं मानता। फिर डीएम साहब ने भी कहा था कि इनका वेतन जो है उसको दिया जाए, लेकिन सर हमारे इनको मई का भी 26 ही दिन का दिया जब तक स्कूल था, उसके बाद नहीं दिया। तो सर हमारे पास ये स्थिति है, मैं 500 किलोमीटर दूर से जॉब कर रहा हूँ, फाटा में देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मतलब हिमाचल बॉर्डर से हूँ, उत्तराखंड के लास्ट एरिया से हूँ। तो सर 4000 हम कमरे का किराया देते, तो सर हम कहाँ से देंगे। आज जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो अतिथि शिक्षकों का कार्य बहिष्कार है, धरना है खंड शिक्षा कार्यालय में है, इसका जो मूल कारण है कि 2015 से लोग काम कर रहे हैं और लगातार जो है मानदेय मिलता रहा जून माह का भी और मई का भी। लेकिन इस बार जो है खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा, तीनों खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जखोली, ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि में मई के माह में 5 दिन का और जून पूरे माह का वेतन काट दिया गया। सर मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ और हमें जून माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम जिला कार्यकारिणी की ओर से के आह्वान पे यहाँ पे आए हैं। सर अभी तो कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है और ये अनिश्चितकालीन धरना है, जिसके बारे में हमें बस सिर्फ इतना पता है क्योंकि हम कार्यकारिणी के आह्वान पे यहाँ पे आए हैं, तो अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक चलेगा। और कार्यकारिणी का कहना है कि जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पिथौरागढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में पिथौरागढ़ सिलथाम चौराहे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें न्याय नहीं हुआ, जिससे साफ प्रदर्शित होता है कि आज किस प्रकार देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार राहुल गांधी पूरे विदेश में लोकप्रिय हो रहे हैं, बीजेपी उनकी लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको राहुल गांधी जी के खिलाफ जो फैसला आया है, आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन तथा पुतला दहन कर रही है। आज इसी क्रम में भी पिथौरागढ़ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया, जो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा हम मानते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे शुगर मिल का घोटाले का मामला हो, वो आज बड़ी पंक्ति में बैठे। लेकिन राहुल गांधी जी की आज लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि आज उनकी छोटी सी बात पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे तथा उनको संसद जाने से रोक रहे, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। पिछले कई घंटों से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लाल कुआं विधानसभा के चोर गलिया शेर नाले का जलस्तर काफी उफान पर आया, जहां आज एक कार शेर नाले के पानी के बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि कार के अंदर सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार नाव की तरह पानी के बहाव में बहने लगी। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जा रही है।
मौत के मुंह से खींच लाए जिंदगी। हरिद्वार कांगड़ा पुल के पास घाट पर नहाते समय एक कांवड़िया गंगा नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा। घाट पर पूर्व से तैनात एसडीआरएफ के जवान अपर उप निरीक्षक दीपक मेहता, जिनके द्वारा नदी में राफ्ट के माध्यम से रेकी की जा रही थी, उन्होंने अन्य कांवड़ियों की चीख पुकार सुनकर डूबते कांवड़ियों को बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ जवान दीपक मेहता द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए तत्काल डूबते कांवड़िए तक पहुंचकर उसे नदी के तल से खींचकर रेस्क्यू किया गया। एक क्षण की भी देर प्राण घातक सिद्ध हो सकती थी, लेकिन एसडीआरएफ जवान द्वारा आवश्यक प्राथमिक उपचार देकर उसका जीवन सुरक्षित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल बढ़ाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के ड्राफ्ट को हरी झंडी भी मिल गई है। 70,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है और 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद जताई जा रही है। हाई पावर्ड कमेटी के गठन का भी माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होगी और उसमें अलग अलग विभागों के हमारे सचिव होंगे, ताकि निर्णय लेने में शीघ्रता हो और कोई भी विषय जाएगा तो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब की जो एचपीसी होगी उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और इसमें जो हम लोगों का टारगेट है वो कोशिश ये है कि लगभग इस इन्वेस्टर समिट से जब हमारी दिसंबर माह में हो तो लगभग 25 से 30 हजार करोड़ के परियोजनाओं की हम ग्राउंडिंग कर चुके हों, लगभग फाइनल स्टेज पर हों, नॉट एमओयू। इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, एमओयू ज्यादा हो जाता है लेकिन जब तक जो धरातल पर न उतरे तो उसकी कोई बहुत अधिक विशेष महत्व नहीं होता है। तो ये ग्राउंडिंग का हम लोगों का है कि हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में ज्यादा दिखेगा धीरे धीरे। तो ये टारगेट रखा गया है कि अगले 3 से 4 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आए। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि इन्वेस्टमेंट का मूल उद्देश्य हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। कितने अधिक लोगों को हम रोजगार दे पाए, डायरेक्ट रोजगार दे पाए, इनडायरेक्ट रोजगार दे पाए, उसको ध्यान में रखते ही इन्वेस्टमेंट्स को हम आमंत्रित करेंगे। ये अगला मद भी आवास विभाग का है, जिसके अंतर्गत हमारे 7 नगर निकाय हैं, टनकपुर, बनबसा, धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, बेरीना, गंगोलीहाट। इनकी हमें जीआईएस आधारित महायोजना बनानी है। तो इस जीआईएस आधारित महायोजना बनाने के लिए जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है भोपाल, उससे परामर्शी सुविधाएं लेने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की अपील की है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख के बीच की बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर और 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और ख़ासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। धैर्य बरतते हुए और जो प्रशासन के दिशा निर्देश रहते हैं उसको फॉलो करते हुए तो आगे बढ़े। तो ये मैं कहना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो नदी घाट गधरों के आसपास लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लो लाइंग एरियाज में, मैदानी क्षेत्रों में, उनको भी इसी तरह से जो जल भराव की स्थिति बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं अपना बचाव करना है।